जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखेंगे हिंदी का आपको 11वां लेसन दिया गया है कोखजाया। इसका स्वाध्याय देखेंगे, जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, ओके। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको कोई ग्रामर चाहिए होगा तो आप वो भी कमेंट में लिख कर बता देना। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को शेयर करना है, ओके। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसलिए बोल रही क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं आंसर की वीडियोस अपलोड करूँगी आपको मिल जाएंगी, ओके। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्वाध्याय से दिया गया आकलन। पहले का है परिणाम लिखिए। पहला है मौसा अचानक चल बसे। तो इसका आंसर लिखेंगे, मौसी का जीवन एकाएक ठहर सा गया। देखो, मौसा के जाने से मौसी का जीवन एकाएक ठहर गया, ठीक है। ये आंसर लिख लो, हंसना नहीं, यहाँ क्या इस बात पर। ये आंसर है, लिख लो। नेक्स्ट है दूसरा, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया। आंसर लिखेंगे, तो वहीं का होकर रह गया। यानी ये लंदन गया तो ये वहीं का रह गया, वहीं होकर रह गया, मतलब आया ही नहीं वापस, ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर लिख लीजिए। और दूसरा आपको दिया गया है, कुर्ती पूर्ण कीजिए। बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। आंसर लिखेंगे, मतोश्री महिला वृद्धाश्रम। है कि दिलीप और रघुनाथ का रिश्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे मौसेरे भाई, ठीक है। राइटिंग गंदी हो रही लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो, मौसेरे भाई, ओके। तो इसका आंसर लिख लेंगे मौसेरे भाई, क्योंकि मैं लिखी होंगी ना तो पक्का कोई ना कोई कमेंट यही करेगा कि आपकी राइटिंग गंदी। मैं पहले ही बोली राइटिंग गंदी ही हो रही है बोर्ड पर, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संपदा से। दूसरा है तद्धित शब्द बनाइए। देखो, इससे पहले वाले लेसन में आपको बोला था क्रोधांत बनाए और यहाँ पे तद्धित बनाए। आपको पता है क्या? नहीं तो कमेंट सेक्शन में लेकर बताओ। अच्छा, ये वीडियो तो बोल दो, ओके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे यहाँ पर, पहला दिया था बूढ़ा, बूढ़ा का लिखेंगे बुढ़ापा। मानव मानवता, माता मातृ, और अपना अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिव्यक्ति से दिया गया। तीसरे का है कि कोखजाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे, वर्तमान भारतीय समाज में पारिवारिक व्यवस्था में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। निकटस्थ रिश्ते में भावनाओं की दूर निरर्थक होते जा रही। परिवार छोटे हो गए, केवल मैं और मेरे बच्चे ही परिवार का हिस्सा रह गए। इस भावना के फलने फूलने में स्त्रियों का योगदान भी कम नहीं रहा। मेरे पति की आमदनी पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का ही अधिकार है वाली भावना जोर पकड़ने लगी। कोखजाया कहानी का उद्देश्य आज समाज में फैली जा रही रिश्ते की निर्थार्थकता की चित्रित करते हुए यह दर्शाया भी है कि प्रत्येक रिश्ते में प्यार होना जरूरी है। आज के समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधाओं का स्थान स्वपरि हो गया है। आज की भौतिकवादी पीढ़ी में यदि विवाह उपरांत निजी स्वार्थ में इस तरह लिप्त हो जाते हैं कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों का सार्थकता प्रदान करनी होगी, वरना हमारी महान भारतीय संस्कृति रसातल में चली जाएगी। देखो, भारत की जो संस्कृति है ना पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और आप सबको भी पता है वो किस लिए मशहूर है। तो ये जो कहानी के माध्यम से आपको ये समझाया गया कि हम सबको जो अलग है, जो वेस्टर्न तरीके, उनमें नहीं जाना है। हमारा जो भारतीय संस्कृति जैसे वैसे ही रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। चलिए आंसर बताती हूँ। ये आंसर है, कहा जाता है कि माता के चरणों में स्वर्ग होता है। स्वर्ग का संसार का सुंदर व प्यारा शब्द है माँ। इसमें कितनी मिठास भरी है। माँ का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर है। हमने परमात्मा को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा। हमारी माँ हमारे लिए भगवान का ही रूप है। परमात्मा इस सृष्टि का पालन करता है, यह हम सभी जानते हैं। माता के चरणों का स्पर्श करने से बल, बुद्धि, विद्या और आयु प्राप्त होती है। कितने कष्टों को सहकर माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे पश्चात अपने स्नेह रूपी अमृत से सींच कर उसे बड़ा करती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। उनके आशीर्वाद से हम हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनका आदर और सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म है। आज संसार में हमारा जो भी अस्तित्व है, जो भी पहचान है, उसका संपूर्ण श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। विवेकी पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करके एकदम भी नहीं चलते।
साथ ही लालच के कारण धन के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की भी समाज में कमी नहीं है। आज आवश्यकता है मातृ देवो भव वाली वैदिक अवधारणा को एक बार पुनः प्रतिष्ठित करने की, तभी भारतीय समाज अपनी प्राचीन गरिमा को प्राप्त कर सकेगा। परमात्मा यानी कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, उनके बारे में बोला गया है ना। तो हमने तो कभी उन्हें नहीं देखा, लेकिन जिसे देखा है, जो हमारी माँ है, हमारे जो पापा हैं, वो क्या है हमारे लिए गॉड से बढ़कर, गॉड से कम भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी देखो हर चीज़ पूरी करते हैं, भले उनके पास हो या ना हो। तो उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, और देखो ना आप कभी भी यकीन करना कि आप उनकी बात मानते हो ना, तो वो चीज़ हमेशा राइट होती है। तो उनकी बात माना कीजिए आप लोग, क्योंकि वो आपको मालूम है अगर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना, तो वो उन चीज़ से गुजर चुके रहते हैं, उनको भी मालूम होता है कि इसका क्या होगा परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए आपको वो मना करते हैं वो चीज़ करने से। तो आप उनकी बातें यकीन क्या कीजिए। और एंडिंग में बोला गया है कि जब हम ऐसा अच्छे से, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो पता है किस लिए जानी जाती है कि जो लोग हैं, जो वहाँ जो भारतीय में जो लोग हैं ना, भारत में रहने वाले लोग, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति ना पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। चौथे का अ है मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है स्नेही। मौसी बड़ी स्नेही थी। उन्होंने अपने पिता से मिलने संपत्ति जबरन अपनी छोटी बहनों को सौंप दी। देखा कि पढ़ाई लिखाई में भी मौसी का योगदान था। निर्भीमानी। मौसी के पति प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी थे। वे हमेशा बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। गुजरात में जिलाधिकारी रहे। अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। परंतु मौसी को भी अपने पति के पद या पावर का घमंड नहीं हुआ। भावुक हृदय। मौसी बहुत भावुक हृदय की स्वामिनी थी। एक बार उन्हें नहर के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के हाहाकार और दुर्दशा की द्रवित होकर उन्होंने अपनी ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया, आवश्यकता अनुसार खरीदवाया भी, और पूरे गांव के लिए भंडार खुलवा दिए। स्वाभिमानी। मौसी सरल हृदय थी, परंतु बड़ी स्वाभिमानी थी। उन्हें उनके एकमात्र पुत्र ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच दी। मौसी ने बड़ी हृदय से उन्हें धोखे को भी आत्मसात कर लिया, परंतु वही पुत्र उन्हें एयरपोर्ट पर अकेले निराश्रित छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि माँ का क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। तब मौसी ने वृद्धाश्रम में रहना उचित समझा। लोकलाज के भय से बेटा परिवार के साथ आया अवश्य, पर उनके छटपाने गिड़गिड़ाने के बावजूद मौसी ने न मिलने से मना कर दिया। उनका मुंह तक नहीं देखा। तो ये आंसर है, लिख लीजिए। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया नैहर। नैहर यानी कि जो माँ का घर होता है ना, लड़की के माँ का घर, ससुराल तो अलग होता है, तो उसी को नैहर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और कोई हार्ड वर्ड तो है नहीं जो समझाने के लायक हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है, लिख लीजिए। आ है मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी। इस पर अपना मंतव्य लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रिश्ते सामाजिक संबंधों का आधार है। संस्कारों की कमी, निहित स्वार्थ और भौतिकवादी सोच व्यक्ति को कुर बना रहे हैं। पैसों की ओर मनुष्य से के निजी स्वार्थ के कारण पारिवारिक रिश्तों में काफ़ी गिरावट आई है। दो लोगों के बीच में पारस्परिक हितों का होना, बनना और बढ़ना रिश्तों को न केवल जन्म देता है, बल्कि एक मजबूत नींव की प्रदान करता है। जैसे ही पारस्परिक हित निजी हित या स्वार्थ में बदल जाता है, रिश्तों में ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। पारस्परिक हित में अपने ही हित के साथ साथ दूसरों के हित का भी समान रूप से ध्यान रखा जाता है। यह आंसर है, लिख लीजिए। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा है जानकारी लिखिए। अ है कोकजाया कहानी के हिंदी में अनुवादक का नाम। तो आपका ये जो आंसर है ना, अ का आंसर तो सिर्फ यही आएगा, वैद्यनाथ झा। अब आपको इस कहानी का ना थोड़ा सा कुछ पार्ट बताऊंगी। ठीक है, देखो इसको ना, ये जो कहानी है आपका कोकजाया, इसके लेखक जो थे वो थे श्याम दहिरे, जो कि बिहार से थे, मधुबनी जिले से। ठीक है, तो जो बिहार की जो लैंग्वेज है ना, वो है मैथिली। ठीक है, अब मैथिली लैंग्वेज में ये लिखी गई थी ये कहानी।
तो उसको बैजनाथ जी ने हिंदी में उसे ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। तो अब समझा अनुवाद क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। हो सकता है इसकी जगह पे ये भी पूछ ले आपको कि कोकजाया हिंदी के लेखक का नाम, तो आप क्या लिखोगे, श्याम दहिरिया। जब आएगा अनुवादक का नाम तब आप ये लिखोगे बैजनाथ झा, ठीक है। वैसे मैं भी बिहार से ही हूँ, ठीक है। चलिए आपका आंसर है, लिख लीजिए। आ है कहानी विद्या की विशेषता। चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। देखो रहते भी कहीं से है ना इंडिया के, बस ये मायने रखता है। आप किसी भी स्टेट के हो, आप इंडिया से हो ना, बस ये मायने रखता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। वैसे आप लोग कहाँ के हो जो पढ़ते हो इस चैनल पे, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि मैं शेयर की हूँ ना आप लोग के साथ कि मैं बिहार से हूँ, तो आप लोग भी शेयर कर दो, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, कहानी विद्या में जीवन में किसी भी एक अंश अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानी अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक बोध का व्यक्त करती है। समाज के बदलते मूल्य, विचारों और दर्शन ने सदैव कहानियों को प्रभावित किया है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक राजनीतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए छठे का, निम्न उपसर्गों के प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। उपसर्ग प्रत्यय नहीं पता है, कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पर भी एक वीडियो मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिलेगा इस वीडियो का। आपको उपसर्ग प्रत्यय नहीं आता तो जाकर देखिए उस वीडियो को, एकदम ईजी समझाया गया आपको, ठीक है। फिलहाल अब इसके आंसर्स देखते हैं हम लोग। पहला था अतिक्रमण, तो यहाँ पे बनाया गया है अतिक्रमण और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अतिरिक्त और अतिशय, ठीक है। नी का लिखेंगे यहाँ पे निष्कृत लिखा हुआ है, दूसरे में लिखेंगे निवास और इसमें लिखेंगे निषेध। तीसरा है परा, तो यहाँ पे काष्ठा और प्रकाष्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वर्ड और दूसरा आप लिखेंगे पराजय। और तीसरे में यहाँ पे ना पराजय ही लिखा गया है, तो आप उसकी जगह ना पराक्रम लिख लेना, पराक्रम, ठीक है। ये म नीचे लिख देते ऊपर हो गया, ठीक है, पराक्रम, ओके। चौथा है विसंगति और विसंगति लिखा हुआ यहाँ पर, तो आप इसका आंसर लिखेंगे विदेश विवाद, ठीक है। पांचवा है अभी, तो भावक भी दिया गया है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अभिभावक पहला हो गया, दूसरा लिखेंगे अभिनव और तीसरा लिखेंगे अभिमान। छठा दिया गया है प्र, तो और स्थान दिया गया है, तो एक शब्द बनाएंगे यहाँ पे प्रस्थान और यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे प्रगति और तीसरा बनाएंगे प्रबल। सातवां और विवेक, तो अविवेक, दूसरा लिखेंगे अधर्म और तीसरा लिखेंगे असत्य। आठवां अध पक्का, तो अध पक्का एक शब्द पका अध पका, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा शब्द लिखेंगे हम लोग अधबना और तीसरा लिखेंगे अधजला। नवा दिया है भर और यहाँ पे दिया है पूर, तो एक शब्द लिखा है भरपूर और दूसरा लिखेंगे हम लोग भरपेट और तीसरा लिखेंगे भरसक। 10वां है कुपात्र, तो पहला शब्द बन गया यहाँ पे कुपात्र और दूसरा बनाएंगे हम लोग यहाँ पे अपात्र और तीसरा बनाएंगे कुप्रथा, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए इसका छठे के अ का। आ है निम्न प्रत्यय के प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। आ है तो और प्यास दिया गया है, तो पहला बनाया है प्यासा, दूसरा लिखेंगे प्यारा और तीसरा लिखेंगे दुलारा। दूसरा है या पूरब, तो पूर्वीय एक शब्द हो गया, दूसरा लिखेंगे घटिया और तीसरा लिखेंगे उरिया। तीसरा है ई ज्ञान, तो पहला शब्द हो गया ज्ञानी, दूसरा लिखेंगे विदेशी और तीसरा लिखेंगे गुजराती। चौथा है ये भारत, तो पहला शब्द बनेगा भारतीय, दूसरा बनेगा शासकीय शासकीय और तीसरा बनेगा राजकीय। पांचवा है इला भरक, तो भरकीला, दूसरा शब्द बनेगा रसीला और तीसरा बनेगा रंगीला। छठा है ऊ ढा, तो ढालू पहला बना और दूसरा बनेगा चालू और तीसरा बनेगा रट्टू। सातवां है मैं और दिया गया जल, तो पहला शब्द लिखेंगे जल में, दूसरा ज्ञान में और तीसरा संगीत में। आठवां दिया गया वाण गुण
तो पहला शब्द लिखेंगे गुणवान, दूसरा भाग्यवान, तीसरा दयावान। 9वां है वर नाम, तो पहला शब्द लिखेंगे नामवर, दूसरा ताकतवर और तीसरा प्रियवर। 10वां है दार और नाम है धार, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला शब्द धारदार, दूसरा जमींदार और तीसरा दुकानदार। हम जोरदार भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये ऐसे वर्ड्स कहाँ से हैं, तो मैं आपको चलो एक चीज़ बताई देती हूँ यहाँ पर, आपको भी अच्छा होगा समझने में। देखो यहाँ पे आ आया है, तो मैंने जितने भी इसके वर्ड बताए उसके आखिरी में आ आया है। आपको याद होगा तो फिर ये भी याद होगा, ठीक है, इसलिए बोलिए। जैसे यहाँ पे दार है, तो धारदार, इसके आखिरी वर्ड में देखो लिखा है ना, यानी जो यहाँ पे दिया है उसके आखिरी में यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे ऊ दिया है तो रट्टू हमने लिखा था, है ना, तो यही इसी को ये बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा ये वीडियो पूरा, और ये लास्ट था आपका, तो लास्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। सो वीडियो को एंड तक देखा होगा आप लोग, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल ही जाएंगे। ओके, अब देखो मैं अपना आउटपुट देती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे समझे सब कुछ हो। तो आप लोग भी तो दिया करो ना, क्यों? तो हाथ मतलब ताली तो दोनों हाथ से बजती है, कि एक हाथ से बजती है क्या? नहीं बजती है ना। अभी देखो जैसे मैंने शेयर किया कि मैं कहाँ से हूँ, तो आप लोग भी शेयर करके बताओ कमेंट में कि आप लोग कहाँ से पढ़ते हो, तो मुझे भी खुशी होगी, है ना, क्योंकि देखो आपकी जो कमेंट्स है ना वो मुझे खुशी देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है। ओके, तो कमेंट में लिखा होगा, जितनी पॉजिटिव कमेंट आप लिखोगे ना मुझे उतना अच्छा फील होता है, फिर मैं और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है आप लोग से कि हाँ बनाना चाहिए, इनको आंसर मिलना चाहिए इसका उसका, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपकी हेल्प के लिए इसके ग्रामर की वीडियोज़ दिया है मैंने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, और शेयर ज़रूर करना हाँ क्या इस वीडियो को भी, और जो बात मैंने बोली वो भी। चलिए बाय।